गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी आदिशक्ति माँ गायत्री के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल उपाय लेकर के आए हैं। ये विधि, ये साधना अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो दोस्तों आपको तांत्रिकों के पास, भगतों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि शुरुआत में कुछ तकलीफ़ें, कुछ परेशानियां आपको महसूस होंगी, लेकिन वक्त के साथ अगर आप इस कार्य को करते रहे तो यह तकलीफ़ें अपने आप स्वतः खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में एक ऐसा मार्ग लेकर के आएंगी, एक ऐसा पथ जो है प्रकट करेंगी जिस पर चल कर के आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं और वह सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं जो एक मनुष्य को प्राप्त करने की कामना होती है। दोस्तों, यह प्रयोग उन लोगों के लिए है जो तंत्र मंत्र भूत प्रेत जैसी दिक्कतों से परेशान हैं और आज भी भटक रहे हैं और सालों से भटकते चले आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बात करता हूँ कि अगर आज का जो विधि विधान जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, इसको अपना लेते हैं अपने जीवन में, तो दोस्तों आप जो है बिल्कुल निसंकोच तरीके से, बिना किसी संदेह के, आपके लिए जीवन में जो है रामबाण उपाय सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले कोई एक गुरु बनाना है। वो आपके निकटतम, आपके संपर्क में होने वाला होना चाहिए, जिसको आप जानते हो कि वास्तव में यह व्यक्ति सही है, सही व्यक्ति है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, ये धोखा नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति आपका जानने वाला हो, उसको आप गुरु बना लें पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ। ठीक है जी। मैं ये नहीं कहता कि आप हमको गुरु बनाएं, हम तो गुरु बनने के लायक ही नहीं हैं। हम तो अपने गुरु आदेश से जो है धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विलुप्त होती हुई विद्या को उजागर करने का, जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, गुरु बना लेना है। अगर नहीं कोई गुरु आपको मिलता है तो आप गुरुवार के दिन गुरु गोरखनाथ जी की तस्वीर लाइए, उनके सामने हाथ में, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें, एक फूल पीला और थोड़े से चावल रख करके संकल्प लें कि समस्त चराचर जगत को साक्षी मानते हुए मैं भगवान गुरु गोरखनाथ जी महाराज को आज से अपना गुरु मानता हूँ। उनके आदेशानुसार मैं जो कुछ भी करूँगा उनके आदेशानुसार करूँगा, उनको अपना गुरु मानता हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारा मार्गदर्शन करें स्वप्न के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से और जिस प्रकार से संभव हो उस प्रकार से। ठीक है। और यह बोल के आप उन चावल पुष्प को गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में छोड़ देंगे। ठीक है जी। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम, ये सारी चीज़ें जैसे संकल्प में बोलते हैं वैसे आपको बोल देना है। ठीक है। तो बस उस तस्वीर को अपने घर में स्थापित कर लीजिए और समझ लीजिए कि आज से हमारे गुरु गोरखनाथ जी महाराज गुरु हैं। ठीक है। उसके साथ में जो प्रथम पूज्य हैं गणेश भगवान, गुरु के बाद अगर कोई स्थान आता है तो वो आता है गणेश जी महाराज का। ठीक है जी। तो उनको, गणेश जी को स्थापित कीजिए अपने घर में कि हे गणेश भगवान, आज से आप ही हमारे जो है विघ्नों को हरण करने वाले हैं, हमारा मंगल करने वाले आप ही हैं। मैं आपको अपने घर में स्थान देता हूँ, कृपया हमारे घर में स्थान ग्रहण करें और हम पर कृपा दृष्टि करें, हमारे घर में आने वाली विघ्नों को, बाधाओं को दूर करें। ऐसा करने के बाद आपको माँ दुर्गा की एक तस्वीर लेकर के आनी है। ठीक है दोस्तों, माँ दुर्गा की एक तस्वीर लेकर के आनी है और ऐसी तस्वीर लेकर के आइए जिसमें हनुमान जी और भैरव जी भी हों। ठीक है जी। हनुमान जी और भैरव जी भी हों, ऐसी तस्वीर लेकर के आइए। उस तस्वीर को घर में स्थापित कीजिए कि हे माँ दुर्गा, अपने दोनों पुत्रों बजरंगबली हनुमान जी और भैरव जी के साथ हमारे घर में विराजमान हो जाइए। हम आपकी पूजा साधना जैसे भी हमसे बन पड़ेगी हम करेंगे। हमारा मार्गदर्शन करना, हमारी रक्षा करना और हमारे जीवन में चली आ रही तकलीफ़ों से हमें मुक्त करना, ऐसा कर लीजिए आप। ठीक है। यह क्रिया आप उस दिन करेंगे गुरु गोरखनाथ जी महाराज की गुरुवार के दिन, गणेश जी की स्थापना बुधवार के दिन, माँ दुर्गा की स्थापना आप शनिवार या सोमवार को कर सकते हैं। बजरंगबली हनुमान जी उसके साथ में ही रहते हैं हमेशा और वो उनके साथ ही स्थापित हो जाएंगे। ठीक है जी। माता के साथ में ही रहते हैं। अब आपको करना क्या है?
सोमवार के दिन से ही आप जो है अपने घर में, अगर आपकी सामर्थ्य देसी घी का दीपक जलाने की है तो देसी घी का जलाइए, और देसी घी का नहीं है तो आपके घर में तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल जो भी उपलब्ध हो उसका आप एक दीपक जलाइए। ठीक है जी। धूप दीप लगाइए, एक दीपक लगाइए, 2 धूप बत्ती लगाइए। ठीक है। सबसे पहले गुरु जी का पूजन, उसके बाद गणेश जी का, तत्पश्चात माँ दुर्गा का, उसके बाद बजरंगबली, हनुमान जी और भैरव जी का सहायक देवता के रूप में। ठीक है। उसके पश्चात आपको सामने लोटे में जल रखना है और एक दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक आपको ले लेनी है। दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक आपको ले लेनी है। इस दुर्गा सप्तशती में एक दुर्गा कवच नाम से आपको पाठ मिल जाएगा। ठीक है जी, दुर्गा कवच नाम से। और लास्ट में जा कर के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नाम से भी एक पाठ मिल जाएगा। ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले कवच का पाठ करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको ये क्रिया करनी है और शाम को, सुबह शाम दोनों समय करनी है। सुबह कवच का आपको पाठ करना है। माँ दुर्गा को धूप दीप करने के साथ ही लाल गुल्हाड़ का या गुलाब का पुष्प अर्पित करें। ठीक है। सभी देवी देवताओं को, और गंगा जल से स्नान करने के बाद पुष्प अर्पित करें, धूप दीप से उनका पूजन करें। फिर 11 पर जो है सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी महाराज को लौंग बतासे का भोग, उसके बाद गणेश जी को लौंग बतासे का भोग। ठीक है। तत्पश्चात माँ दुर्गा को लौंग बतासे का भोग, उसके बाद बजरंगबली, हनुमान जी और भैरव जी को लौंग बतासे का भोग आप अर्पित करेंगे। ठीक है। तत्पश्चात आप उनसे विनती करेंगे, गुरु जी से, गणेश जी से, माता से, कि मैं आपके इस पाठ का, दुर्गा कवच और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करूँगा। ठीक है जी। और जो मंत्र आता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सहा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। ये जो मंत्र आता है, इस मंत्र का आपको जो है जब देख लेना है अपने समय के अनुसार कि आप 1 माला प्रतिदिन करेंगे कि 2 माला प्रतिदिन करेंगे कि 3 माला प्रतिदिन करेंगे। अगर संभव हो तो 2 माला सुबह को, 1 माला शाम को आप प्रतिदिन की क्रिया रखें। इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। 2 माला सुबह को, 1 माला शाम को, 3 माला जप आपका हो जाएगा, जो तीनों लोकों में आपकी रक्षा करेगा, तीनों लोकों से आपके लिए दिव्य कृपा की प्राप्ति करवाएगा, आपके लिए दिव्य संदेशों को लेकर के आएगा। ठीक है जी। तो आप ये क्रिया कीजिए, रुद्राक्ष की माला से आपको ये जप करना है। ठीक है। सबसे पहले आपको कवच का पाठ करना है। ठीक है। फिर उस जल में फूंक मार देनी है और उस जल को अपने चारों तरफ छिड़क देना है। उस जल को ग्रहण कर लेना है, अपने घर में चारों तरफ छिड़कना है और अपने घर में सदस्यों को भी पीने को देना है। ठीक है। उसके बाद आपको जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ चलता है वहाँ तक जहाँ पर मंत्र आता है। जब मंत्र आता है तो वहीं पर रुक जाएं, रुक करके 2 माला मंत्र का जप करें, तत्पश्चात आगे का पाठ पूर्ण करें। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्रिया करनी है और ये प्रतिदिन आपको अपने जीवन में अपना लेना है। दोस्तों, ये क्रिया से आपके साथ क्या होगा, आपके साथ आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, तंत्र मंत्र की क्रिया होगी, जादू टोना की क्रिया होगी, उस सब से आपकी रक्षा होगी। उसके बाद जब आप क्रिया को लगातार करते रहेंगे, रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, क्योंकि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भूत प्रेत क्रिया होगी, वह क्रिया सबसे पहले आपको रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है। अगर आप नहीं रुकेंगे तो वह क्रिया पलट कर उस तांत्रिक के पास वापस जाएगी जिसने आप पर की है, उसके पास वापस जाएगी। फिर वो अपना प्रयास करेगा उन चीज़ों को दोबारा भेजने के लिए। लेकिन अगर आपने ये अपना कार्य बंद नहीं करा, अपने ये जो पूजा जो मैंने बताई है, ये क्रिया आपने बंद नहीं करी, तो वह सब चीज़ें माँ दुर्गा की कृपा से वापस पलटकर उसी तांत्रिक पर पड़ेंगी जाके, और वह तांत्रिक का बंटा ढार हो जाएगा। दोस्तों, कुछ नहीं बिगाड़, अगर उसका बिगड़ेगा, अपना बचाव कर लेगा वो, तो ये चीज़ें आपके ऊपर वापस नहीं चलेंगी, उसकी उसी के पास चली जाएंगी, या फिर वह अपना जो भी उसका क्रिया जाल होगा वह अपना वापस कर लेगा, आपको मुक्त कर देगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके जीवन की ये समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, आपके सारे कार्य बनेंगे, सारी सुख सुविधाएं आपको माता की कृपा से प्राप्त होंगी।
सिद्धियाँ, सफलता, जो शक्तियाँ आप चाहेंगे वह सारी शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी और फिर आप अपनी इन शक्तियों के माध्यम से जो भी कार्य लेना चाहेंगे, जो भी कार्य करना चाहेंगे वह कार्य आपका पूर्ण होगा। भगताई वगैरह जब भी करें जब माता का आदेश हो, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का आदेश हो तभी करें, अन्यथा इसको अपने घर के लिए, अपनी जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए ही करें। किसी दूसरे का भला आप इससे ना करें। इसका भला ये चीज़ें जब ही की जाती हैं जब आदमी पूर्ण संत हो जाए, पूर्ण सिद्ध हो जाए, सिद्धियाँ शक्तियाँ उसको पूर्णतः प्राप्त हो जाएं। ठीक है, तभी करें। तो दोस्तों ये जो उपाय मैंने आपको बताया है इस प्रकार से आपको ये करना है। ठीक है, ये बड़ा ही शक्तिशाली पावरफुल उपाय है, मेरा आजमाया हुआ है, स्वयं का किया हुआ है। तो इससे जो है वाकई में आपको संतुष्टि मिलेगी और आपको वो प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप हमेशा से भटक रहे हैं। तो इस उपाय को कीजिए। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।